जय हिंद साथियों। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे फिजिकल चेंज की। फिजिकल चेंज से रिलेटेड एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे और केमिकल चेंज के बारे में देखेंगे। केमिकल चेंज से रिलेटेड जितने भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। साथ ही साथ फिजिकल और केमिकल चेंज के जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी कंपैरिजन्स हैं वो देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे सोल्यूशन क्या होते हैं, सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं और सॉल्यूट्स क्या होते हैं, कैसे सॉल्वेंट्स और सॉल्यूट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके बारे में चर्चा होगी। फिर आगे बढ़ के हम लोग देखेंगे इनके सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स, सॉल्वेंट के एग्जांपल्स और सॉल्यूट्स के एग्जांपल्स। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे कि जब सॉल्वेंट गैस है तब कैसा सॉल्यूशन बनेगा, जब सॉल्वेंट लिक्विड है तब कैसे सॉल्यूशन फॉर्म होगी, और जब सॉल्वेंट लिक्विड है तो कैसे सॉल्यूशंस फॉर्म होंगी। इन सारे चीज़ों की चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस की, साथ ही साथ कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नहीं प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस नहीं, वो तो आपको खुद ही ढूंढने होंगे। सॉल्यूशंस मतलब मिक्सचर्स होते हैं। क्या मिक्सचर्स होते हैं, सॉल्वेंट कैसे होते हैं, सॉल्यूट कैसे होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलकर सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। मिक्सचर्स के बारे में बात करेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन, सॉरी डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी। और फिर कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन स्टेट के बारे में बात करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, और साथ ही साथ कोलॉइड्स के बारे में बात करेंगे, कोलॉइड्स कैसे सॉल्यूशंस होते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिजिकल चेंज का। फिजिकल चेंज जानने से पहले हम लोग मैटर जान लेते हैं क्या होता है। तो मैटर वो चीज़ होती है जो भी कोई एक चीज़ होगी जो कि ऑक्यूपाई करती है स्पेस, और कुछ ना कुछ क्या होता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या होता है, वेट होता है। ठीक है, वेट होता है, इसकी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और कुछ ना कुछ वेट होगा, उसको हम लोग कहते हैं मैटर। ठीक है, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड एग्जिबिट्स रेस्ट, मास और इनर्शिया। ठीक है, मतलब वही मास या स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो मैटर के क्या दो कॉन्सेप्ट होते हैं, मैटर के दो क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और कुछ ना कुछ उसका भार होगा, कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, तो ये मैटर हो गया। ठीक है, अब हमें पता है हम तीन तरीके के मैटर अपने इर्द गिर्द देखते हैं। फिजिकल वर्ल्ड में तीन तरीके के मैटर देखते हैं हम लोग, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है। ठीक है, ये हमने देखा हुआ है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम लोग इसमें डीप में नहीं जाएंगे कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, वो बहुत ही बेसिक हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं। फिजिकल चेंजेस कौन से चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस होते हैं जिनमें कोई इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आता है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आता है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आता है, इसको क्या कहते हैं, इसको फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंज क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं आता है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता है, इंटरनल स्ट्रक्चर जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, वैसा ही रहेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी केमिकल बॉन्ड जो होते हैं, आपको पता होगा हमारे जो सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होती हैं, उनके बीच में आपस में बॉन्डिंग होती है। ठीक है, आपस में बॉन्डिंग होती है जो उनको डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम प्रोवाइड करती है। तो जब कोई इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं टूटा है। ठीक है, जब केमिकल बॉन्ड टूटेगा तभी तो इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होगा, है ना। मान लीजिए यहाँ पे ये लकड़ी है, कोई लकड़ी सॉलिड है, ऐसे ऐसे उसकी एटम्स हैं। ठीक है, एटम्स ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, एटम्स ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, एटम्स ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसमें कोई फिजिकल चेंज नहीं आया है। ठीक है, कोई भी फिजिकल चेंज नहीं आया है, तो क्या हुआ, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, इसके बीच की जो केमिकल बॉन्डिंग है वो सेम है। ठीक है, इसके बीच की केमिकल बॉन्डिंग भी सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो ये हो गया फिजिकल चेंज, क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स नहीं टूटे हैं, इंटैक्ट हैं, इसलिए इंटरनल स्ट्रक्चर भी क्या है, इंटैक्ट है। इंटरनल स्ट्रक्चर भी वैसा ही है जैसे पहला था, जैसे पहले था, चेंज जैसे पहले था, तो इसलिए इस बात को कहेंगे फिजिकल चेंज। ठीक है, तो फिजिकल चेंज के बारे में आपको दो बातें, दो महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, इनका जो आंतरिक ढांचा है वो नहीं बदलेगा, और जो इनके बीच के केमिकल बॉन्ड्स हैं ऑब्वियसली वो नहीं टूटेंगे। जब केमिकल बॉन्ड्स टूटेंगे तभी इंटरनल स्ट्रक्चर हैम्पर होगा या चेंज होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ठीक है, वैक्स, वैक्स क्या होता है, मोम। मोम अगर मेल्ट हो जाएगी तो क्या कोई चेंज होगा, तो मोम में
कोई भी चेंज नहीं होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर उसका कोई नहीं चेंज होगा, केमिकल बॉन्ड जो उसमें है वो भी नहीं चेंज होंगे, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये तो सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है, ठीक है। आइस मेल्ट होकर क्या हो जाती है, पानी हो जाती है, ठीक है। तो पानी और आइस में क्या कोई डिफरेंस है, सिर्फ स्टेट का डिफरेंस है। आइस क्या है, आइस सॉलिड है, और पानी क्या है, वाटर क्या है, वो लिक्विड है, ठीक है। इसी तरीके से फ्रीजिंग ऑफ वाटर, इसी का उल्टा है, वाटर फ्रीज हो गया तो क्या हो गया, आइस हो गया। तो इन लोग के इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आ रहा है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स में क्या है, वैक्स मेल्ट होके मोम हो गई, मोम को हमने जमा दिया तो कैंडल हो गई, ठीक है। तो कैंडल और वैक्स क्या है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में इनका चेंज नहीं है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर में इनका कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ये लोग क्या है, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो एकदम स्टेबल है, और यहाँ पे कोई भी केमिकल बॉन्डिंग में कोई भी चेंज नहीं आया है। इसी तरीके से वेपराइजेशन ऑफ वाटर है, वाटर का भाप बन जाना, ठीक है, पानी का भाप बन जाना। पानी के भाप बन जाने से पानी के इंटरनल स्ट्रक्चर में तो कोई चेंज आएगा नहीं। इसी तरीके से डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, ठीक है, इसमें भी कोई फिजिकल चेंज नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी फिजिकल चेंज ये होगा कि इसमें कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगा, और कोई भी केमिकल बॉन्डिंग जो है ब्रेक नहीं होगी। साथ ही साथ क्या होगा, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। तो फिजिकल चेंज में एक और बात आपको याद रखनी है कि कोई भी नया नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा जब भी फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। फिजिकल चेंज में हमने तीन बातें देखी हैं, क्या क्या, सबसे पहले क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा, टूटेगा नहीं। फिर क्या बोला गया था, फिर ये बोला गया था कि केमिकल बॉन्ड्स नहीं तोड़े जाएंगे, नहीं टूटेंगे। और थर्ड पॉइंट जो है हमारा कि कोई भी नया सब्सटेंस जो है, ये वाला नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा फिजिकल चेंज में, ठीक है। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। तो जब मोम मेल्ट हो रही है, जब पिघल रही है, तो क्या कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, नहीं। आइस जब मेल्ट हो रही है तो क्या कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, नहीं। फ्रीजिंग ऑफ वाटर में कोई भी, जब वाटर फ्रीज हो रहा है तब क्या कोई नया सब्सटेंस आ रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वेपराइजेशन ऑफ वाटर में भी नहीं, चॉपिंग इन वुड में भी नहीं, क्रम्पलिंग ऑफ पेपर में भी नहीं। और साथ ही साथ क्या है, फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे है, यहाँ पे हमने देखा आइस मेल्ट हुई, वाटर हो गई, और वाटर फ्रीज हुआ तो आइस हो गई, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको रिवर्स किया जा सकता है। क्रम्पलिंग ऑफ पेपर, पेपर को हम लोग कचूड़ा बना देते हैं, एकदम ऐसे ऐसे कर देते हैं ना, तो उसको सही किया जा सकता है, उसको प्रेस करके सही किया जा सकता है, एकदम क्लीन किया जा सकता है। चॉपिंग इन वुड, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, वाटर को शुगर से अलग किया जा सकता है। एक बार आप क्या करिए, एक बार आप अगर पानी मिला दी, पानी में शुगर मिला दीजिए, चीनी मिला दीजिए, शक्कर मिला दीजिए, उसको अलग किया जा सकता है, ठीक है। उसको अलग किया जा सकता है फिल्टर पेपर से, या और भी तरीके होते हैं, उसको अलग किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, ठीक है। तो आपको ये प्रोमिनेंट एग्जांपल्स ध्यान देना है, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं ये ध्यान देना है फिजिकल चेंज में, ठीक है। फिजिकल चेंज क्या होते हैं, वो चेंजेस होते हैं जिनमें इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ चेंज नहीं होता है। एक सेकेंड, इंटरनल स्ट्रक्चर कोई चेंज नहीं आएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, केमिकल बॉन्ड्स नहीं ब्रेक होंगे, केमिकल बॉन्ड जैसे हैं वैसे रहेंगे, कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा, और क्या होगा, फिजिकल प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं फिजिकल चेंज के, आप एक बार देख लीजिएगा, पूरा लिस्ट दी हुई है। इन्हीं 7-8 एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था अभी मेल्टिंग ऑफ आइस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होता है, आइस टर्न्स इनटू वाटर, पानी में बदल जाती है, तो कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, ओनली स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस। जो मैटर का जो स्टेट है, मैटर के 3 स्टेट होते हैं, वैसे तो 4 होते हैं प्लाज्मा मिला के, लेकिन यहाँ हम लोग सिर्फ 3 कंसिडर कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो क्या होता है फिजिकल चेंज में, सिर्फ मैटर का जो स्टेट होती है, मैटर या तो लिक्विड में है तो सॉलिड में हो जाएगा, या गैस में हो जाएगा, कोई गैस में है तो या तो सॉलिड में हो जाएगा या लिक्विड में हो जाएगा। तो स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, ठीक है। इसी तरीके से बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या है, वाटर बॉइल्स एंड चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस, ठीक है। लिक्विड से गैस में परिवर्तन हो जाता है, लिक्विड से गैस में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन ये रहता पानी ही है, ठीक है। चाहे वो बॉइलिंग वाटर हो और चाहे वो भाप हो, वो क्या होता है, वो पानी ही होती है, ठीक है। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर बट नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, और इवेपोरेशन के माध्यम से वापस से शुगर को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। वापस से शुगर को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है इवेपोरेशन के माध्यम से। ब्रेकिंग ग्लास, ग्लास ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस बट इट केमिकल कॉम्पोजिशन रिमेन्स द सेम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको ये लगेगा कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, जो कांच टूटे हैं उसको जोड़ा नहीं जा सकता है, तो हो सकता है ये केमिकल चेंज हो, लेकिन सबसे पहली बात क्या होती है कि इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं चेंज होना चाहिए। तो जब ग्लास टूटता है, जब ग्लास टूटता है तो इंटरनल स्ट्रक्चर सेम रहता है, केमिकल बॉन्डिंग सेम रहती है, और कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, ठीक है। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, और ये रिवर्सिबल
रिवर्सिबल प्रोसेस भी है, ग्लास को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। ग्लास को, टूटे कांच को हम लोग ने कितनी बार जोड़ा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ब्रेकिंग ग्लास जो है ये फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल चेंज। स्ट्रेचिंग का रबर बैंड, रबर बैंड आपने हजारों बार स्ट्रेच किया होगा और आपके हाथ में चोट लग गई होगी। हमारे तो बहुत बार हाथ में चोट लग चुकी है। जब हम कभी रबर बैंड को खींचते हैं तो एकदम से छूट जाता है और हाथ पे चट से लगती है, तो बहुत, उस समय तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जल्दी ठीक भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत लाइफ लॉन्ग पेन टाइप की चीज़ नहीं है, मतलब बहुत जल्दी एकदम इमिडिएटली ठीक भी हो जाता है। तो जो रबर का बैंड है वो भी फिजिकल चेंज है। क्यों? कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बदल रहा है, और कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है। और क्या है, फिजिकल चेंज में यही होता है ना कि इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, जो केमिकल बॉन्डिंग है वो सेम है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है और रिवर्सिबल है, ठीक है। तो ये हो गया। चॉपिंग वुड इनटू स्मॉलर पीसेस डजंट चेंज इट्स केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। तो जो लकड़ी होती है उनको अगर आप काटने लग जाएंगे तो क्या होगा, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर तो वैसा ही रहेगा। अब वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा थोड़ी ना, लकड़ी स्टील हो जाएगी, लकड़ी स्टील तभी होगी जब इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज होगा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर तो सेम रहता है, तो लकड़ी स्टील में नहीं परिवर्तित होती है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या है, चॉपिंग वुड है, ठीक है। चॉपिंग वुड क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। चॉपिंग वुड क्या है, फिजिकल चेंज है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस सॉलिड CO2 जो उसको कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, चेंजेस डायरेक्टली टू गैस विदाउट फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है, चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, ठीक है। तो सॉलिड पहले कैसे परिवर्तन होता है, सॉलिड में सॉलिड का लिक्विड होता है और फिर लिक्विड का गैस होता है, ये प्रोसेस होता है, ठीक है, ये प्रोसेस होता है। पर कभी ऐसा हो गया कि सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। इसके बारे में हमने आगे बात की है, तो हम लोग वहाँ ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ सिर्फ हम लोग फिजिकल चेंजेस की एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ड्राई आइस जो होती है, सॉलिड CO2 जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो होता कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ठीक है, विदाउट फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होता है, कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं ब्रेक होती है, ठीक है, और कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है। तो ये सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस भी एग्जाम्पल है। कॉन्डेंसेशन ऑफ स्टीम, स्टीम का कॉन्डेंसेशन क्या है, जो भाप बहुत गर्म होती है उसको हमने ठंडा किया, ठंडा करके क्या कर दिया, ठंडा हो गया वो पानी हो गया। तो पानी हो गया तो कोई स्ट्रक्चर, भाप भी क्या था, पानी थी, पानी ठंडा हो गया क्या हुआ, पानी ही हो गया, ठीक है। तो ये इसमें भी कोई इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आया। क्रम्पलिंग पेपर हमने देखा। मैग्नेटाइजिंग आयरन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन और मैग्नेटाइजिंग ऑफ आयरन दो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे क्या होता है, चेंजेस होते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो केमिकल चेंज है, पर मैग्नेटाइजिंग आयरन क्या है, ये क्या है, ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। मैग्नेटाइज करना मतलब इनको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दे देना। आयरन बिकम्स मैग्नेटाइज, जब आयरन मैग्नेटाइज हो जाता है तब उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं चेंज होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता है, और ना ही कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिजिकल चेंजेस देख लिए, आप एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम लोग केमिकल चेंज की तरफ बढ़ेंगे। तो फिजिकल चेंज में हमने क्या क्या देखा था, फिजिकल चेंज में हमने देखा था कि इसमें कोई इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आता है, आई से याद रखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आता है, सी से याद रखेंगे कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं ब्रेक होती है, न्यू सब्स एन से याद रखेंगे कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, और ये याद रखेंगे कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये हमने अपने पहली स्लाइड में देखा था, ये चार चीज़ें देखी थी, ठीक है। क्या देखा था, इंटरनल स्ट्रक्चर सेम रहता है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं ब्रेक होती है इसीलिए इंटरनल स्ट्रक्चर भी सेम रहता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, और रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब जो केमिकल प्रोसेस है इसी का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होता है, IC लिख देते हैं, चेंज होता है, केमिकल बॉन्डिंग बदलती है, ठीक है, ब्रेक होती है। एन से क्या होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, एस से याद रखिएगा सब्सटेंस फॉर्म होता है, और आर का उल्टा क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक बार जो हो गया केमिकल चेंज तो वापस नहीं लौटा जा सकता है अपनी ओरिजिनल स्टेट में, ठीक है। तो ये हमारी फिजिकल और केमिकल चेंज हो गया, हमने यहाँ पे ओवरव्यू ले लिया। अब हम लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे हमने जो पढ़ा है बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए केमिकल चेंज क्या है, ये कैसा चेंज होगा, इसे इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एटम्स ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस आर रीअरेंज। हमने क्या बताया था, इंटरनल स्ट्रक्चर अपना रीअरेंज हो रहा है, ठीक है, रीअरेंज और कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, ठीक है, नया सब्सटेंस बन रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, केमिकल बॉन्डिंग ब्रेक हो रही है, रिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखिए आपको एक ही पैराग्राफ में मिल गई, ठीक है, 3 लाइन में ही, ऑलमोस्ट 2.5 लाइन में ही मिल गई, ठीक है। क्या हो
हो रहा है, एटॉम्स ऑफ वन और मोर सब्सटेंस क्या हो रहे हैं, रीअरेंजमेंट हो रहा है और कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंजेस। केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होने का क्या मतलब होता है, केमिकल बॉन्ड जो हो रहे हैं वो ब्रेक हो रहे हैं और किसी और बॉन्डिंग को बना रहे हैं। ठीक है, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट सब्सटेंस विद अ डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन। एनर्जी चेंज इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेंज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, आपसे डायरेक्टली यही पूछ सकता है कि एनर्जी चेंज किस में विटनेस होता है। ठीक है, तो एनर्जी चेंज किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक है, इसको आपको एकदम याद कर लेना है। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए ताकि पहली बार जब आप केमिकल चेंज के बारे में पढ़ें तो सबसे पहली बात यही पढ़े कि एनर्जी चेंज इसमें इन्वॉल्व, एनर्जी चेंज का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वंस द केमिकल चेंज टेक प्लेस इट कैन नॉट बी रिवर्स। ठीक है, इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, रीअरेंजमेंट होता है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर बदलता है। ठीक है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, एनर्जी चेंज होती है और साथ ही साथ क्या होता है, नया सब्सटेंस क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, इरिवर्सिबल होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्योंकि उसमें आराम से डिटेल में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे कंपैरिजन चार्ट देख लेते हैं। तो फिजिकल चेंज का क्या मतलब है, फिजिकल चेंज का मतलब है मॉलिक्यूल्स जिसमें रीअरेंज होते हैं लेकिन इंटरनल कॉम्पोजिशन रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो आपको ये नहीं याद रखना है मॉलिक्यूल्स आर रीअरेंज, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, बस आपको ये याद रखना है इंटरनल कॉम्पोजिशन जो है सेम रहता है फिजिकल चेंज में, और इनका इंटरनल जो केमिकल चेंज में इंटरनल कॉम्पोजिशन है वो बदल जाता है। ठीक है, क्यों बदल जाता है, क्योंकि फिजिकल चेंज में एटॉमिक बॉन्डिंग्स, जो भी बॉन्डिंग्स हुई हैं, केमिकल बॉन्डिंग्स हुई हैं, वो ब्रेक नहीं होती हैं, और जो केमिकल चेंज है उसमें केमिकल बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक हो जाती हैं और किसी और के साथ जाके बॉन्डिंग करती है, जिसकी वजह से इंटरनल स्ट्रक्चर बदल जाता है। ठीक है, तो इसका जो रीज़न है वो ये है इंटरनल कॉम्पोजिशंस के चेंज होने का या नहीं चेंज होने का। नेचर कैसा है फिजिकल चेंज का, हमने देखा था रिवर्सिबल, आप पानी को बर्फ़ बना सकते हैं, बर्फ़ को पानी बना सकते हैं, पानी को भाप बना सकते हैं, भाप को पानी बना सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है क्योंकि नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। ओरिजिनल मैटर कैन बी रिकवर्ड फिजिकल चेंज में, और केमिकल चेंज में कैन नॉट बी रिकवर्ड। ठीक है, फिजिकल चेंज इन्वॉल्व्स चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है इंटरनली, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग वाली जो चीज़ होती है वो बदल जाती है। ठीक है, केमिकल चेंज में ये होता है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कोई नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता है फिजिकल चेंज में, और केमिकल चेंज में नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। एनर्जी, वेरी लिटिल एनर्जी इज ईदर एब्जॉर्ब और इन्वॉल्व। ठीक है, तो वेरी लिटिल और नो एनर्जी, मतलब नेग्लिजेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व इन फिजिकल चेंज, और केमिकल चेंज में एब्जॉर्प्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस ड्यूरिंग रिएक्शंस। ठीक है, तो ये हमने देखा था एनर्जी चेंज पॉसिबल, मतलब देखी जाती है काफ़ी बड़े स्तर पे केमिकल चेंज में, और बहुत ही नेग्लिजिबल एकदम निम्न स्तर पे फिजिकल चेंज में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिजिकल चेंज की बात की, फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल्स देखे, फिर केमिकल चेंज की बात की, अब उनके हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग केमिकल चेंज की सारी लिस्ट देख लेते हैं, यही प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं, इन्हीं से जनरली पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो केमिकल चेंज है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो अभी हमने देखा था फिजिकल चेंज में मैग्नेटाइजिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो आयरन क्या हो रहा था, मैग्नेटाइज हो रहा था, उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आ रहा था। ठीक है, ना ही कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब आयरन में रस्ट लगती है, जंग लगती है, तब क्या होता है, तब एक नया तरीके का एक सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है ऊपर, जिसको हम लोग खुरचन क्या कहते हैं, जो खुरच खुरच के निकाला जाता है, तो वो देखिए वो नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, सॉलिड रिएक्ट्स विद गैस। ठीक है, आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर वाटर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, ये आयरन ऑक्साइड रस्ट होती है। ठीक है, ये नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड जो है नया रस्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कैसे होता है ये, आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। ठीक है, तो आयरन जब रिएक्ट करता है मॉइस्चर और वाटर, मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ, तब उसकी जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो बदलती है, इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज बदलती है, साथ ही साथ नया सब्सटेंस फॉर्म होता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड। अब एक बार जो आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो गया, ये वापस से, मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि अब आयरन ऑक्साइड फॉर्म ना हो। ठीक है, एक बार जंग लग गई, एक बार रस्ट हो गया आयरन, तो वापस से वो सही नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केमिकल प्रोसेस। ठीक है, केमिकल चेंज। दूसरा केमिकल चेंज जो डिस्कस करेंगे हम लोग वो है बर्निंग ऑफ वुड। तो हम लोग वहां देखे थे कटिंग ऑफ वुड, वहां पे इंटरनल स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। ठीक है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा था।
पर बर्निंग ऑफ वुड में जब आपने लकड़ी जला दी तब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, वो उसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, जो राख बन गई, सूट बन गया, वो नया स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया कुछ, और वो रिवर्सिबल प्रोसेस। अब जो लकड़ी जल गई है उसको वापस से लकड़ी में नहीं तब्दील किया जा सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। वुड कंबस्ट प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ऐश एंड हीट, फॉर्मिंग न्यू सब्सटेंसेस, ठीक है। तो जब लकड़ी जलती है तो उनके साथ साथ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर वेपर होती है, ऐश होती है और हीट होती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें निकलती हैं, ठीक है, इतनी चीज़ें इनमें निकलती हैं, तो ये नया सब्सटेंस फॉर्म होती है और ये इरिवर्सिबल। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है बेकिंग ऑफ अ केक। इंग्रेडिएंट्स रिएक्ट व्हेन हीटेड फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स एंड सब्सटेंसेस लाइक केक, ठीक है। तो केक में क्या होता है, ढेर सारे मटेरियल इंग्रेडिएंट्स डाल दिए जाते हैं, उनको गर्म किया जाता है, उनको बेक किया जाता है, जिसमें नया कॉम्पाउंड आता है, नया सब्सटेंस आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। ये भी एक तरीके का रस्टिंग ऑफ सिल्वर टाइप की चीज़ है। सिल्वर रिएक्ट्स विद सल्फर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी कभी, अभी तो नहीं पूछा गया है लेकिन ऑब्वियसली हमको पता है कभी ना कभी 1-2 साल के अंदर ही, या हो सकता है इसी साल से शुरू कर दें कि ये पूछने लग जाए केमिकल चेंज, ये कैसे केमिकल चेंज हो रहा है, किसके रिएक्शन से केमिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि फिजिकल और केमिकल चेंज अब काफ़ी बेसिक सी चीज़ हो गई है। अब वो अपने लेवल को बढ़ा रहे हैं एग्जामिनर्स, जिसकी वजह से क्या है, ये पूछ सकते हैं, उसका रीज़न पूछ सकते हैं, या उसका प्रोसेस, उसकी फंक्शनिंग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सिल्वर रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर क्या होता है, जो चांदी की टार्निशिंग होती है वो क्या हो जाती है, उसमें क्या होता है, सिल्वर रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर, ठीक है। सिल्वर किससे रिएक्ट करता है, सल्फर से रिएक्ट करता है हवा में, फॉर्मिंग सिल्वर सल्फाइड, जो कि टार्निशिंग एलिमेंट हो जाता है, ठीक है, फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस। जो सिल्वर सल्फाइड होती है, टार्निश्ड सिल्वर होती है, ये नया सब्सटेंस हो जाती है, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर रिएक्ट्स विद सिल्वर इन द एयर, ठीक है, एक ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल चेंज अपना, सारिंग ऑफ मिल्क। ये तो सबने ही, दूध खट्टा हो गया, ये तो दही खट्टा हो गया, दूध खट्टा हो गया, ये तो हम लोग ने अपने घरों में देखा ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मिल्क जो होता है फर्मेंटेड हो जाता है, ठीक है, फर्मेंटेड हो जाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि सारिंग ऑफ मिल्क में क्या फॉर्मेशन होती है, तो लैक्टिक एसिड जो है नया सब्सटेंस निकल के आता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, कैसे, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से, ठीक है। तो वो दूध खराब हो जाता है, सार हो जाता है, खट्टा हो जाता है, तो अब उसको वापस से ठीक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, एंजाइम्स ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। हमने दाल खाई, चावल खाया, तो ये सब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। एंजाइम्स होते हैं जैसे पेप्सिजन हो गए, ठीक है, और एमाइलेज हो गए जो स्टार्च को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कई ऐसे ट्रिप्सिन्स हो गए, ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। अब जब एक बार ब्रेक डाउन हो गए तो ये वापस से दाल और चावल नहीं बन सकते हैं, तब वो अब ब्रेक डाउन होके डाईपेप्टाइड्स और पेप्टोन्स हो जाते हैं, और वापस से वो मतलब दाल नहीं बन सकते हैं, यही कहने का मतलब है। तो जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो क्या है, वो भी केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, वो भी केमिकल चेंज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, छोटे छोटे सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, जिनको वापस से चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स, ठीक है। फायरवर्क्स क्या होता है, जो हम लोग अनार जलाते हैं, हम लोग छुड़छुड़िया जलाते हैं, मिर्ची जलाते हैं, बम जलाते हैं, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक बार आग लगती है, आग लगाने पे क्या होता है, नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, जैसे लाइट, हीट, साउंड, ये सब नए सब्सटेंसेस हैं, और साथ ही साथ क्या होता है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक बार जो अनार जल गया तो वापस से आप उस अनार को वापस से ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक बार जो बम दग गया तो वो वापस से बम ना दगने वाली स्टेट में नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स। Electrolysis of water, water decomposes into hydrogen and oxygen gases when electricity is passed through it, ठीक है। तो क्या होता है, जब पानी में बिजली पास होती है तो क्या होता है, वाटर डिकम्पोज हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये अलग अलग हो गया तो वापस से ये मिलके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वापस से पानी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, प्लांट्स कन्वर्ट CO2 एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन थ्रू केमिकल रिएक्शंस ड्रिवन बाय सनलाइट, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स क्या है, ये भी केमिकल चेंज है। लास्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है। तो अब दूध से दही बन गया, तो वापस क्या आप दही से दूध बना सकते हैं, नहीं, ठीक है। एक बार जो दही बन गया तो बन गया, अब दही खाना पड़ेगा, ठीक है। दही क्या होती है, दही लैक्टिक एसिड होती है, ठीक है। बैक्टीरिया फर्मेंट लैक्टोज इन मिल्क टू फॉर्म लैक्टिक एसिड, टर्निंग इट इनटू कर्ड, योगर्ट और न्यू सब्सटेंस, ठीक है। तो यही सारिंग ऑफ मिल्क वाली चीज़ हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप पूरे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, इनका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा कि ये कैसे 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 प्रोसेसेस इनमें इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं।
फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के अच्छे फाउंडेशन के बाद, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद, हम लोग बढ़ेंगे अब मिक्सचर्स की तरफ। ठीक है, मिक्सचर बहुत आसान चीज़ होती है। हम लोग ने आपस में कभी ना कभी, हम सब ने, आपने सभी ने कभी ना कभी शिकंजी बनाई होगी। उसमें क्या डाला होगा? उसमें नींबू डाला होगा, उसमें शक्कर डाली होगी, किसमें? पानी में। ठीक है, और मिलाया होगा। ठीक है, वो शिकंजी हो गई। कभी आपने रूह अफ़ज़ा पिया होगा, उसमें कुछ मिलावट की होगी। तो ये सॉल्यूशंस होते हैं, जो शिकंजी हो गई, रूह अफ़ज़ा हो गया, आइसक्रीम हो गई, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये सब सॉल्यूशंस होती हैं। सॉल्यूशंस क्या होता है? मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर जहाँ पे दो अलग अलग सब्सटेंसेस को मिला के एक चीज़, नई चीज़ बनती है, उसको क्या कहते हैं? मिक्सचर्स कहते हैं। ठीक है, इन इनडेफिनिट प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में अलग अलग चीज़ें मिला दी जाए तो वो क्या बन जाती हैं? मिक्सचर्स बन जाती हैं, सोल्यूशन बन जाती हैं। ठीक है, तो ये मिक्सचर्स जो होते हैं, इनमें तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, तीन तीन फाउंडेशनल एलिमेंट होते हैं मिक्सचर्स में। ठीक है, सबसे पहले होता है सोल्यूशन, फिर होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट वो सल्यूट वाला सल्यूट नहीं, जो सलामी वाला। ठीक है, अब क्या करें, हमारी प्रोनाउंसिएशन ऐसी ही है, तो आप लोग हमको अब कुछ बुरा वाला मत बोलिएगा। हम लोग इंग्लिश भी अपने हिंदी तरीके से बोलते हैं ना। हम चाहे कितनी भी इंग्लिश जान लें, बोल लें, सीख लें, पर वो जो उनकी तरीके की इंग्लिश है, हम वो वैसे नहीं बोल पाएंगे। हम अपनी हिंदी तरीके से इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, हमारा नुकसान इतना किया गया है, हम भी तो थोड़ा नुकसान करेंगे। ठीक है, तो हाँ, जो सल्यूट होता है वो वाला सल्यूट होता है, यहाँ पे भी एक सल्यूट होता है। ठीक है, तो इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर में। एक होता है सॉल्यूशन, एक होता है सॉल्वेंट, और तीसरा होता है सल्यूट। ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सल्यूट। ठीक है, जब आप चीनी शक्कर ऐसे लिख लेते हैं, शुगर नहीं लिखेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए, शुगर शुगर प्लस वाटर मिलाते हैं। ठीक है, शुगर प्लस वाटर मिलाते हैं तो क्या मिल जाती है आपको? शिकंजी। ठीक है, SHI लिख लेते हैं। ठीक है, शिकंजी मिल जाती है। ठीक है, मान लीजिए अभी घर में नींबू नहीं है, ख़त्म हो गया है, लेकिन शिकंजी पीने की तलब लगी है, तो क्या करेंगे? ठीक है, चाय पीने की तलब लगती है, दूध नहीं होता है, थोड़ा बहुत दूध होता है, पानी मिला के बना के पी जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाय के बहुत शौकीन हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम भी चाय के बहुत बड़े शौकीन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मिक्सचर्स कैसे बनते हैं, तो सोल्यूशन, सॉल्वेंट और सल्यूट से मिलके मिक्सचर्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा शक्कर और पानी मिला के क्या बन गया? शिकंजी बन गई। ठीक है, शिकंजी बन गई। तो शिकंजी क्या है? मिक्सचर है। ठीक है, शिकंजी क्या है? मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है? क्योंकि इसमें दो अलग अलग चीज़ें आपस में मिल गई हैं। ठीक है, आपस में मिल गई हैं इन एनी इनडेफिनिट प्रोपोर्शन, इनका कोई पर्टिकुलर प्रोपोर्शन नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप कम मीठा पीते हो तो कम चीनी डालेंगे, ज़्यादा मीठा पीते हो तो ज़्यादा मीठी डालेंगे। वाटर में इसी तरीके से इनडेफिनिट प्रोपोर्शन ले सकते हैं। बहुत ढेर सारे लोग आए हैं तो ज़्यादा पानी लेंगे, अपने खुद के लिए बना रहे हैं तो कम पानी लेंगे। ठीक है, तो कोई भी प्रपोर्शन में अगर दो हेट्रोजीनियस चीज़ें आपस में मिलती हैं तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। ठीक है, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे तीनों एलिमेंट के बारे में, अपने सॉल्यूशन के बारे में, सल्यूट के बारे में और सॉल्वेंट के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले हम यहाँ बेसिक एलिमेंट या बेसिक बारीकी जानने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें जो सोल्यूशन होता है, जैसे शिकंजी बनी है, उसमें आप बाउंड्री नहीं क्रिएट कर सकते हैं ना, उसमें आप बाउंड्री नहीं क्रिएट कर सकते हैं। आप ये नहीं बता सकते कि चीनी कहाँ पे है और पानी कहाँ पे है। ठीक है, पूरा का पूरा क्या दिखता है? पूरा का पूरा पानी ही दिखता है। ठीक है, चीनी कहीं नहीं दिखती है। जब एकदम अच्छे से घोल लेंगे तो क्या होगा? पूरी चीनी जो है घुल जाएगी, तो उसमें आप प्रॉपर्टी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मिक्सचर होता है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, द मिक्सचर which has uniform composition throughout and there are no visible boundaries of separation। ठीक है, no visible boundaries of separation, आप कहीं पे भी एक visible boundary आपको नहीं दिख सकती है चीनी में या पानी में। ठीक है, आपको पूरा का पूरा पानी ही दिखेगा। ठीक है, तो ये एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन फॉर्म हुआ है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन फॉर्म हुआ है। तो ऐसे मिक्सचर्स को होमोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप, यही हम लोग मान लें कि नमक मिला रहे हैं पानी में, तो पूरा घुल जाएगा। ठीक है, उसमें कोई आप अलग नहीं कर सकते हैं, उसको, नमक को अलग नहीं कर सकते पानी से। ठीक है, तो वो कोई विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। इसी तरीके से जब बेंजीन मिलाते हैं ट्यूलिन में या मिथाइल अल्कोहल मिलाते हैं पानी में, तो वो भी आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, वो भी आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, जब आप
शराब में पानी मिलाते हैं, नीट तो लेते नहीं होंगे, ठीक है। तो जब आप शराब मिलाते हैं पानी में तो उसको भी अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है होमोजीनस मिक्सचर। हेटेरोजीनस मिक्सचर इसी का उल्टा होता है, जहाँ पे आप अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन दिखती है, ठीक है। जैसे सल्फर और सैंड को मिलाएंगे, सल्फर और सैंड को मिलाएंगे तो आराम से सल्फर अलग किया जा सकता है और बालू अलग की जा सकती है, सैंड अलग की जा सकती है। इसी तरीके से अगर आपने लोहे के कीले मिला दिए हैं सैंड में तो आप बिल्कुल अलग कर सकते हैं ना। हालांकि हैं वो लोग भी सोल्यूशन, लेकिन आप उनको अलग कर सकते हैं ना, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। आप जो लोहे की कील है सैंड में, बालू में अगर मिल भी गए हैं तो क्या हुआ, आप उसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन है। तो ये हो गया हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने होमोजीनियस मिक्सचर में सोल्यूशन की, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या होता है, अभी हमने आपको बताया शिकंजी, ठीक है। सोल्यूशन क्या हो गया, शिकंजी। शिकंजी कैसे बनी, शिकंजी नमक और चीनी और पानी को मिला के बनी, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है और विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं है, ठीक है। आप जो चीनी है उसको पानी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस वेयर सॉल्यूट इज यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड इन सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्वेंट, सॉरी, ठीक है। अभी हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बिल्कुल फ्रेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सॉल्वेंट सोल्यूशन के बारे में देखा, ठीक है। शक्कर प्लस पानी, S+P, शक्कर प्लस पानी इज इक्वल टू शिकंजी विच इज सोल्यूशन, ठीक है, विच इज सोल्यूशन, ठीक है, विच इज सोल्यूशन, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं सोल्यूशन की क्या होती हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन कैन नॉट बी सीन, ठीक है। सोल्यूट जो होती है, चीनी होती है, शक्कर जो होती है, उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी। अब जब हम देख ही नहीं सकते हैं सोल्यूट को, इसीलिए विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होती है, इसीलिए क्या होता है, ये होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है, ठीक है। सोल्यूट को अगर हम नहीं देख सकते तो हम विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर में सोल्यूशन में होता है, जहाँ पे कोई भी विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है सोल्यूशन का, इट डजंट अलाउ बीम्स ऑफ लाइट टू स्कैटर, ठीक है। स्कैटरिंग नहीं होती इसमें, ठीक है। स्कैटरिंग इसमें नहीं होती, ठीक है। स्कैटरिंग नहीं होती। स्कैटरिंग क्या होती है, जब किरणें, जब कोई भी लाइट होती है, सूर्य की किरणें होती हैं, किसी भी पार्टिकल पे पड़ती हैं तो वो क्या करती हैं, अलग अलग दिशा में डेविएट हो जाती हैं, फैल जाती हैं, डिस्पर्स हो जाती हैं। इसी को स्कैटरिंग कहते हैं, ठीक है। इसी को स्कैटरिंग कहते हैं। ये हमने जनरल साइंस फिजिक्स में आपको अच्छे से बताया है, स्कैटरिंग, डेविएशन, डिस्पर्जन, रेनबो फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हमने आपको अपनी जनरल साइंस फिजिक्स में बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप उसको एक बार जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि स्कैटर, डेविएशन और डिस्पर्शन जैसे जो फिजिकल चेंजेस होते हैं या फिजिकल फिनोमिनन्स होते हैं वो कैसे कैरी आउट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे थे कि सोल्यूशन जो होते हैं वो स्कैटर, सोल्यूशन में स्कैटरिंग नहीं होती है। सोल्यूशन जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। फ्रॉम अ सोल्यूशन द सोल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। सोल्यूट क्या है, अभी हमने देखा था, सोल्यूट चीनी है, चीनी को फिल्ट्रेशन से अलग नहीं किया जा सकता है। फिल्ट्रेशन की मदद से उन्हीं चीज़ों को अलग किया जा सकता है जिनमें विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन हो, ठीक है। जिनमें विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन होंगी उन्हीं को फिल्ट्रेशन की मदद से अलग किया जा सकता है, ठीक है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग सोल्यूशन के। सॉल्ट वाटर, नमक और नमक पानी, ठीक है। नमक क्या है, नमक सॉल्यूट है, पानी क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। उसी तरीके से चीनी, डिजॉल्व्ड इन टी, ठीक है। चीनी, शक्कर, चीनी, ठीक है। कुछ लोग फीकी चाय पीते हैं, हालांकि हमको तो बढ़िया चीनी चाहिए चाय में, ठीक है। जब तक होंठ आपस में ना चिपके चाय पीने के बाद तब तक काहे की चाय है ना। तो ये जो चाय है, चाय में शक्कर होती है, वो शक्कर, शक्कर क्या है, शक्कर हो गई सॉल्यूट और टी हो गई हमारी सोल्यूशन, ठीक है। इसी तरीके से एयर का, एयर सोल्यूशन होती है ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन 74% है, ऑक्सीजन 20 में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होती है आपस में सोल्यूशन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। हम जब सांस लेते हैं या एयर को देखते हैं या एयर दिखती है हमारे इर्द गिर्द, तो क्या हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग देखते हैं, नहीं, एक पूरा सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें भी विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं है, मतलब फिल्ट्रेशन से सॉल्यूट को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट की, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने शक्कर प्लस चीनी, शक्कर प्लस पानी देखा था। तो जो पानी एलिमेंट होता है वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। पानी जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, जिसमें कोई भी चीज़ घुल रही होती है, जो घुलनशील होती है, ठीक है। जो जिसमें घुलने वाली, जहाँ पे घुल रही होती है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व द सोल्यूट, ठीक है।
सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट जो घुल जाएगी, ठीक है, और जो घोल रही है वो क्या होती है? वो सॉल्वेंट होती है, ठीक है। द सब्सटेंस दैट डिजोल्व द सॉल्यूट रिजल्टिंग इन अ सॉल्यूशन, इसको कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता है? जो चीज़ घुलने में मदद करती है, जिस चीज़ में घुलनशील जो भी पदार्थ होते हैं घुल जाते हैं, उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो हम लोग ने देखा था शक्कर प्लस पानी में, शक्कर किस में घुल रही थी? तो शक्कर पानी में घुल रही थी। तो वाटर जो है मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है, ठीक है, वाटर क्या है? मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे हमने सॉल्वेंट के बारे में देखा। सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट वर्क टू पुट द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अपार्ट, ठीक है। जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? काम करते हैं सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को अलग अलग रखने में, ठीक है। फिर है द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट बिकम इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था सोल्यूशन में क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड कैसे होते हैं। ये यूनिफॉर्मली है जो हम आपको हाईलाइट करके बता रहे हैं, येलो वाली चीज़, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड कैसे होते हैं? तो ये ऐसे होते हैं, ठीक है, ये प्रोसेस इसका ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, एक सेकंड, येलो वाले एरो पे ध्यान दीजिए, ठीक है, येलो वाले एरो पे ध्यान दीजिए। मॉलिक्यूल्स जो सॉल्वेंट ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी का जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या करेगा? वो हर एक चीनी का जो कण है उसको अलग अलग करने में लग जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये पूरी ऐसी चीनी है, पूरी चीनी ऐसे ऐसे ढेर सारी चीनी है, ठीक है, ढेर सारी चीनी ऐसे आ गई, ठीक है, और ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, ठीक है, ये पानी है। तो अब पानी क्या करेगा? पानी जो है एक एक मॉलिक्यूल को क्या करेगा? अलग अलग करेगा, एक एक मॉलिक्यूल को अलग अलग करेगा, ताकि क्या हुआ? ताकि ये इवेंचुअली यूनिफॉर्मली डिस्पर्ज हो, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्पर्जन हो जाए, यूनिफॉर्म सोल्यूशन बन जाए, ठीक है, यूनिफॉर्मली सोल्यूशन बन जाए, ठीक है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए, ठीक है। तो ये किसका काम होता है? ये सॉल्वेंट का काम होता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट का काम क्या होता है? अलग अलग करना सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को, ताकि वो जाए क्या हो? ताकि वो इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए थ्रू आउट द सॉल्वेंट। डिटर्मिन्स द सॉल्वेंट डिटर्मिन्स द फेज ऑफ द सोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखिएगा। कौन सी चीज़ डिटर्मिन करती है फेज? सोल्यूशन का फेज, तो ये डिटर्मिन करती है, सॉल्वेंट डिटर्मिन करता है, ठीक है। सॉल्वेंट मतलब जो चीज़ घोल रहा है वो डिटर्मिन करेगा कि फेज क्या होगा, सॉलिड फेज होगा, लिक्विड फेज होगा या गैस फेज होगा, ये डिटर्मिन होता है सोल्यूशन से, ठीक है। अगर आप ये डिपेंड करता है किस पे? सॉल्वेंट पे, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ नाइट्रोजन में घोल रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन में घोल रहे हैं या नाइट्रोजन में एयर में घोल रहे हैं, तो वो उसका जो फेज़ होगा वो एयर होगा, ठीक है, वो गैशियस फेज़ होगा उसका, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई लिक्विड में कोई चीज़ घोल रहे हैं, ठीक है, लिक्विड में जैसे हमने घोला शक्कर घोली, शक्कर क्या है? शक्कर वैसे तो सॉलिड है, पर जब आप उसको घोल देंगे पूरा या नमक घोल देंगे पूरा, तो वो पूरा घुल जाएगा पानी में, और जब पानी में ये घुल जाएगा तो क्या हो जाएगा? तब भी ये लिक्विड ही रहेगा, ठीक है, तब भी जो पानी जो है वो लिक्विड है, नहीं, पानी लिक्विड है, तो इसका फेज क्या होगा? इसका फेज लिक्विड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स। वाटर क्या है? मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है, ये बात याद रखिएगा। अल्कोहल है, अल्कोहल में कई चीज़ें मिक्स हो जाती है ना, अल्कोहल में हम लोग सोडा मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, और अल्कोहल में और चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। इसी तरीके से बेंजीन है, बेंजीन भी मिक्स कर देती है चीज़ों को, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट क्या है? आप ये तीन सॉल्वेंट तो एकदम रट्टा मार लीजिएगा, वैब, ठीक है, वैब, WAB, ठीक है, वैब, वाटर, अल्कोहल और बेंजीन, ये तीनों बहुत ही प्रोमिनेंट सॉल्वेंट हैं, ठीक है। और यही तीन क्या करते हैं? यही सॉल्वेंट जो होते हैं ये डिटर्मिन करते हैं कि कोई भी सोल्यूशन का फेज क्या होगा, ठीक है, वो सोल्यूशन लिक्विड फेज में होगा या सोल्यूशन गैसियस फेज में होगा या सोल्यूशन सॉलिड फेज में होगा। तो जिस फेज में सॉल्वेंट है उसी फेज में सोल्यूशन होगा, ठीक है, जिस फेज में सॉल्वेंट है उसी फेज में सोल्यूशन होगा, ये बात याद रखिएगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा, और जो अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैसियस होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूट के ऊपर, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट जो होता है जो घुलता है, जो भी एलिमेंट घुलता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है, जो भी एलिमेंट घुलता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। जैसे शक्कर हो गई, शुगर हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें सॉल्यूट है, ठीक है। द सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, जो भी सॉल्वेंट में घुलती हैं सॉल्यूशन फॉर्म होने के लिए उनको क्या कहते हैं? उनको सॉल्यूट कहते हैं। स्मॉलर अमाउंट में होती हैं कंपेयर टू सॉल्वेंट, ठीक है। अब जितना पानी मिलाएं आप उतना नमक तो नहीं मिला देंगे, उतना ही मान लीजिए यार 1 लीटर पानी मिलाएं, 1 गिलास पानी लिए हैं तो अब 1 गिलास नमक भी ले लेंगे क्या घोलने में? नहीं, जनरली वो कम लिए जाते हैं, ठीक है, जनरली वो क्या होते हैं? कम लिए जाते हैं।
सॉल्यूट कोई भी हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट चेंज करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्वेंट को, ठीक है। सॉल्यूट क्या करते हैं, जैसे सॉल्वेंट क्या करते हैं, वो डिटरमिन करते हैं सॉल्यूशन का फेस, वैसे ही सॉल्यूट क्या करते हैं, सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं, ठीक है। सॉल्यूट क्या है, प्रॉपर्टीज जो होती है सॉल्वेंट की उसको बदल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सॉल्ट, शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में होती है, ठीक है। जो पेप्सी कोला आप लोग पीते हैं उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सॉल्यूट होती है, ठीक है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में मिलाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत छोटे अमाउंट में मिलाई जाती है और ड्रिंक्स ज़्यादा, मतलब वाटर ज़्यादा अमाउंट में मिलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सोल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में अच्छे से बात कर ली। एक बार आप इसको इत्मीनान से धीरे धीरे पढ़िएगा, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इससे बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। जैसे आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है कौन सा एलिमेंट है जो फेज डिसाइड करता है सोल्यूशन की, तो फेज कौन डिसाइड करेगा, सॉल्वेंट डिसाइड करेगा। तो फिर आपसे पूछ सकता है कि कौन सा एक एलिमेंट होता है मिक्सचर का जो कि प्रॉपर्टीज बदल देता है सॉल्वेंट की, ठीक है। तो आपको एग्जांपल दिया, ऑप्शन दिया जाएगा, सोल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, नन ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना है ये काम सोल्यूट का होता है, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम्पल के थ्रू कि इनमें से कौन सा सॉल्वेंट नहीं है या कौन सा सॉल्वेंट है, तो अल्कोहल है, बेंजीन है, वाटर है, ये सब सॉल्वेंट है, ठीक। अब यहाँ पे एक बार हमने और सारे एग्जाम्पल्स लगा दिए हैं, ताकि एक बार बस आप एग्जाम्पल्स जब आप रिवाइज करें तो सिर्फ एक बार आप एग्जाम्पल्स देखें, क्योंकि मेन हमको एग्जाम्पल से समझनी है चीज़ें, ठीक है। कोई भी थ्योरी है उसका अगर एग्जाम्पल अच्छा हो दिया गया है तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो जल्दी से एक बार एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो हम लोग ने सोल्यूशन के बारे में देखा, सॉल्वेंट के बारे में देखा और सोल्यूट के बारे में देखा, ठीक है। सोल्यूशन क्या होगा, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्ट वाटर है, इसमें क्या मिला है, इसमें मिला है नमक, नमक मिला है, नमक क्या है, नमक है सॉल्यूट, किस में मिला है, पानी में मिला है। इसी तरीके से शुगर सिरप है, ठीक है। किसमें क्या मिला है, शुगर मिली है, शुगर क्या है, शुगर सोल्यूट है, ठीक है। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट पानी है, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या हुआ, सोल्यूशन भी पानी हुआ। हमने देखा था सॉल्वेंट क्या डिटरमिन करता है, फेज डिटरमिन करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप कॉपर है, कॉपर सॉल्वेंट है, ठीक है, कॉपर सॉल्वेंट है, कॉपर क्या है, सॉलिड है, ठीक है, कॉपर सॉलिड है। तो जो सोल्यूशन है वो भी ब्रास बन गया, वो भी क्या बन गया, सॉलिड हो गया, ठीक है। ऐसे ही फेज डिसाइड करता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट का फेज था सॉलिड, तो इसी तरीके से सॉल्यूशन का भी फेज क्या हो गया, सॉलिड, ठीक है। सोल्यूट क्या है, सोल्यूट इसमें जिंक है, ठीक है। तो आप ये याद करिए, सोडा या कार्बोनेटेड वाटर में वाटर सॉल्वेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, सोल्यूट होता है। विनेगर में वाटर जो होता है सॉल्वेंट होता है, सोल्यूट क्या होता है, मिलाया क्या जाता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। हल्का सा एसिटिक एसिड पानी में मिला दिया जाता है तो वो विनेगर बन जाता है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं अलग अलग तरीके के। सॉल्ट वाटर हमने देखा, शुगर इन टी देखा, एयर देखा, एलॉय देखा। जैसे ब्रास, जिंक और कॉपर मिलके क्या बना देते हैं, ब्रास बना लेते हैं। जिंक सॉल्यूट है, ये बात याद रखिएगा। कॉपर क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है, कॉपर सॉल्वेंट है, ठीक है। कॉपर क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है, कॉपर सॉल्वेंट है, ये बात याद रखिएगा। सॉल्वेंट्स में देख लेते हैं क्या क्या है। वाटर हमने बताया था यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इथेनॉल, अल्कोहल, एसीटोन, बेंजीन, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। एसीटोन क्या करते हैं, ये नेल पॉलिश को डिजोल्व करते हैं, ठीक है। नेल पॉलिश, जो लड़कियां नेल पॉलिश लगाती हैं फिर वो एसीटोन यूज़ करती हैं नेल पॉलिश के रिमूवर में, या इंडस्ट्रियल क्लीनिंग में यूज़ होता है। बेंजीन इसी तरीके से केमिकल रिएक्शंस में यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। इथेनॉल डिसइंफेक्टेंट्स में यूज़ होते हैं फॉर डिजोल्विंग ऑयल्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तभी तो डिसइंफेक्टेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट्स हो गए। सोल्यूट क्या है, शुगर, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर, ठीक है। ये सब क्या हो गए, ये सब सोल्यूट हो गए, ठीक है। जिंक, तो हमने शुरुआत की थी फिजिकल चेंजेस से, केमिकल चेंजेस से। उसके बाद हमने देखा मिक्सचर्स, होमोजेनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स के बारे में बात की थी, ठीक है। और फिर हमने आगे बढ़ के ये देखा कि क्या क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं मिक्सचर्स में। फिर हमने उसमें देखा था सोल्यूशन, सॉल्वेंट और सोल्यूट, ये तीन एलिमेंट्स हमने देखे थे, उनके एग्जाम्पल्स देखे थे। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पे। तो गैसेस सोल्यूशन कौन कौन से होते हैं, लिक्विड सोल्यूशन कौन कौन से होते हैं, सॉलिड सोल्यूशन कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली इनसे एग्जाम्पल से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले गैसियस सोल्यूशन क्या होता है। इफ द सॉल्वेंट इज गैस, ठीक है। तो सॉल्वेंट हमने देखा था क्या होता है, वो पदार्थ होता है जो
अन्य पदार्थों को घोलता है, ठीक है। जो घोलने का काम करता है वो क्या करता है, वो सॉल्वेंट होता है, और जो घुलता है वो सल्यूट होता है, ठीक है। तो जिस चीज़ में घोला जा रहा है अगर वो गैस है, ठीक है, अगर वो गैस है तो वो क्या कहलाएगा, वो गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। ओनली गैसेज आर डिसॉल्व्ड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है। तो गैस में जब गैस डाली जाती है तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही क्या होती हैं, वो डिसॉल्व होती हैं, अन्यथा नहीं होती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर सॉल्वेंट जो है वो गैस है तो कुछ ही गैसेज जो होती हैं डिसॉल्व होती हैं, उसमें कुछ ही गैसेज सोल्यूशन बनाती हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, गैस इन गैस, ठीक है, एयर, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है इन नाइट्रोजन, ठीक है। अगर नाइट्रोजन में डिसॉल्व की जाती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं। इसी तरीके से एयर, अगर एयर में हाइड्रोजन डिसॉल्व की जाती है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन क्या है, यहाँ हाइड्रोजन सल्यूट है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्यूट है, और एयर क्या है, एयर सॉल्वेंट है, ठीक है, एयर सॉल्वेंट है। तो ये गैसियस मिक्सचर बन जाता है, गैसियस सोल्यूशन बन जाता है। नेचुरल गैस दैट इज मीथेन डिसॉल्व्ड इन एयर और ओजोन इन द एयर, ठीक है, ओजोन इन द एयर, ये भी क्या है, ये भी गैसियस सोल्यूशन है। और किसका टाइप है, इसका टाइप है गैस इन गैस, क्योंकि ओजोन भी गैस है, एयर भी गैस है। इसी तरीके से नेचुरल गैस जो मीथेन होती है वो भी गैस है, जो सॉल्यूट है वो भी गैस है, और जो सॉल्वेंट है वो भी गैस है। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैस हैं तो कौन सा फॉर्म होगा, कौन सा सोल्यूशन फॉर्म होगा, तो हमने देखा था सॉल्वेंट होता है वो डिसाइड करता है फेज ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। कौन डिसाइड करता है, सॉल्वेंट डिसाइड करता है फेज ऑफ द सोल्यूशन। कौन डिसाइड करता है, सॉल्वेंट डिसाइड करता है फेज ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ पे सॉल्वेंट गैस है तो कौन डिसाइड करेगा सोल्यूशन, गैस डिसाइड करेगी, इसीलिए गैसियस सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे एयर जो है, एयर सॉल्वेंट है, गैस है, तो जो भी सोल्यूशन बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा, एयर डिसाइड करेगी। तो कैसे बना, तो गैस सोल्यूशन बना। इसी तरीके से ओजोन जब एयर में मिलती है, एयर क्या है, एयर सॉल्वेंट है, ओजोन सल्यूट है, ठीक है। तो एयर क्या है, एयर गैस है, तो जो सोल्यूशन बनेगा वो भी गैस बनेगा, ठीक है, वो भी गैसियस सोल्यूशन बनेगा। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया गैस इन गैस का। गैस के अंदर गैस मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों चीज़ें होती हैं। तो जब गैस इन गैस होती है, तो जब दोनों ही चीज़ें सॉल्वेंट और सोल्यूट गैस होती हैं तो ये गैसियस सोल्यूशन फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। लिक्विड सोल्यूशन क्या है, जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड हो। अभी हमने देखा था गैसियस सोल्यूशन में क्या होता है, गैसियस सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो गैस है। अब लिक्विड सोल्यूशन कैसा होगा, जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड हो, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड हो, ठीक है। जब सॉल्वेंट लिक्विड होती है तो ऑलमोस्ट ऑल गैसेज लिक्विड एंड सॉलिड्स कैन बी डिजोल्व, ठीक है। गैसेज में हमने देखा था जब सॉल्वेंट गैस होती थी तो कुछ ही कुछ गैस उसमें डिजोल्व होती थी, लेकिन लिक्विड में हम क्या देख रहे हैं, अगर लिक्विड सॉल्वेंट है तो क्या देख रहे हैं, सारी गैसेज, सारी लिक्विड्स और सारे सॉलिड्स जो है डिजोल्व हो सकते हैं, ठीक है। अब इनके टाइप देख लेते हैं। तो गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है, एक्वेटिक रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा, ये एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन क्या है, वाटर में, ठीक है, एक्वेटिक रेस्पिरेशन, ठीक है, ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है, ऑक्सीजन इन वाटर। जो पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन एयर है। पानी क्या है, पानी लिक्विड है, ठीक है, ऑक्सीजन ये गैस है, पानी लिक्विड है ना ये पानी, ठीक है। और ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है। वाटर क्या है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ऑक्सीजन क्या है, एयर है, ठीक है। तो ये सल्यूट हो गया। तो जब सल्यूट और सोल्यूशन मिल रहा है तो एक्वेटिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, इन कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा। इसी तरीके से क्लोरीन गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट यहाँ पे गैस है और सॉल्वेंट वाटर है। यहाँ पे भी अमोनिया गैस इन वाटर, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन इन ब्लड, जो हमारे ब्लड में नाइट्रोजन होता है अंडर हाई प्रेशर इन डीप सी डाइविंग में, तो ब्लड क्या है, ब्लड लिक्विड है, ठीक है, ब्लड क्या है, ब्लड लिक्विड है। तो सोल्यूशन कैसा फॉर्म होगा, तो गैसियस सोल्यूशन फॉर्म होगा। नाइट्रोजन क्या है, ये गैस है, ठीक है। तो ये गैस इन लिक्विड हो गया, जहाँ पे ऑक्सीजन वाटर से मिल रही है, क्लोरीन गैस भी वाटर में डिजोल्व किया जा रहा है, अमोनिया गैस डिजोल्व की जा रही है वाटर में, नाइट्रोजन डिजोल्व किया जा रहा है ब्लड में, ठीक है। तो इन सारे के एप्लीकेशंस भी होते हैं। उसी तरीके से लिक्विड इन लिक्विड होगा, मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, ठीक है। अल्कोहल सॉल्यूट हो गया वाटर में, ठीक है। इसी तरीके से विनेगर, एसिटिक एसिड क्या है, ये भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। इसी तरीके से ग्लाइसरॉल इन वाटर, एंटीफ्रीज मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल इन वाटर, ठीक है। एंटीफ्रीज को क्या बोला जाता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल इन वाटर। मिसिसिबल लिक्विड्स लाइक एसीटोन इन वाटर, बेंजीन इन ट्यूलिन, ये सारे एग्जाम्पल्स हमने आपको बताए थे। फिर सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड नमक, आयोडीन, चीनी,
कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, ये सब लिक्विड में होते हैं, ठीक है। शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, आयोडीन इन अल्कोहल, कॉपर सल्फेट इन वाटर जो भी केमिकल लैब्स में यूज़ होते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, इसमें जो है सॉल्यूट सॉलिड हो गया और सॉल्वेंट तो लिक्विड ही रहेगा, ठीक है। तो लिक्विड सोल्यूशन में हमेशा क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट तो लिक्विड ही रहेगा, खाली सॉल्यूट्स बदलते रहेंगे। सॉल्यूट्स गैस हो सकते हैं, सॉल्यूट्स लिक्विड हो सकते हैं और सॉल्यूट्स सॉलिड हो सकते हैं। लेकिन गैसियस सोल्यूशन में जो सॉल्यूट्स होते हैं वो सिर्फ गैस हो सकते हैं, ठीक है, वो सिर्फ गैस हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग सॉलिड सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड होगा, बाकी जो सॉल्यूट्स होंगे वो लिक्विड, गैस और सॉलिड हो सकते हैं। ये देखिए सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करते हैं। इफ सॉल्वेंट इज सॉलिड, ठीक है, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं, गैसेस, लिक्विड्स और सॉल्यूट्स, ठीक है। गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स तीनों ही सॉल्यूट्स हो सकते हैं और सॉल्यूशन फॉर्म हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले गैस इन सॉलिड्स देखते हैं। तो हाइड्रोजन गैस को मिलाया जाता है पैलेडियम में, जिसमें हाइड्रोजन स्टोरेज होती है, ठीक है, हाइड्रोजन स्टोरेज होती है। पैलेडियम एक मेटल है, उसमें हाइड्रोजन मिक्स किया जाता है, ठीक है। पैलेडियम क्या है, मेटल है, ठीक है। पैलेडियम क्या है, सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है। इसमें सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, तो सोल्यूशन भी कैसा होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। और यहाँ पे गैस क्या है, हाइड्रोजन है। उसी तरीके से सॉलिड प्लैटिनम में ऑक्सीजन मिलाया जाता है, आइस में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, इसको कहते हैं कार्बोनेशन इन ड्राई आइस, ठीक है। तो ये हमारे 3 एग्जांपल हो गए गैस इन सॉलिड के, जब सॉलिड सॉल्यूट, जब सॉलिड सॉल्वेंट और गैसियस सॉल्यूट रहती है, ठीक, ये बात हो गई। अब लिक्विड इन सॉलिड मतलब सॉल्यूट जो है लिक्विड है और सॉल्वेंट हमारा सॉलिड ही है, ठीक है। जैसे मरकरी इन सिल्वर मिलाते हैं, डेंटल अमेलगम, हेक्सेन इन पैराफिन वैक्स मिलाते हैं, वाटर इन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स मिलाते हैं, ठीक है, लाइक जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, रेजिन इन एम्बर मिलाते हैं। तो ये सब सॉलिड्स हैं, सिल्वर, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, एम्बर, ये सब सॉलिड है। और लिक्विड ये रिसीव करें जैसे सिल्वर, मरकरी में, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में वाटर, एम्बर में रेजिन, तो ये लिक्विड हो गई। फिर सॉलिड इन सॉलिड हमने आपको बताया था, ब्रोंज, कॉपर और टिन मिलके ब्रोंज बन जाते हैं, ब्रास, कॉपर और जिंक बन के, स्टील, कार्बन इन आयरन, ठीक है। आयरन क्या है, सॉलिड है, और कार्बन क्या है, कार्बन में मिल रहा है, कार्बन और स्टील मिलके क्या बना रहे हैं, स्टील बना रहे हैं। सोल्डर, लेड और टिन आपस में मिलके, गोल्ड एलॉय, गोल्ड मिक्स विद कॉपर और सिल्वर, प्यूटर, टिन, कॉपर और लेड मिलके प्यूटर बना लेते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए सॉलिड इन सॉलिड के, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको।